इंद्र को अभिमान कि मैं देवताओं का राजा हूं। भगवान ने कहा इंद्र का अभिमान नष्ट होना चाहिए। कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसता। इंद्र के दर्प को समाप्त करने के लिए भगवान ने लीला की। सब लोग कार्तिक के महीने में इंद्र की पूजा के लिए 56 भोग बना रहे थे। भगवान कृष्ण ने पूछा ये सब तैयारी कैसी चल रही है? नंद बाबा ने कहा इंद्र की पूजा होगी। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा से क्या मिलने वाला है? हमारे देवता तो गोवर्धन महाराज, ये हमारे देवता और यही ब्रज के रक्षक हैं। इनकी पूजा से ही ब्रज का कल्याण होगा और ब्रज समृद्ध होगा, समृद्धियों से युक्त होगा। हमारे देवता तो गोवर्धन महाराज। नंद बाबा ने कहा इंद्र की पूजा नहीं होगी, इंद्र नाराज हो जाएंगे, वर्षा नहीं होगी, फिर अन्न कहां से होगा? ठाकुर जी ने कहा कुछ नहीं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। जीव अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है, उसमें किसी भी देवता का कोई योगदान नहीं होता। अपने कर्मों से उसे फल मिलता है। आप नौकरी करते हैं तो आपको वेतन मिलता है, वेतन सरकार देती है, लेकिन वो वेतन आपके हाथ में आता कैसे है? बोले बैंक में जो कर्मचारी रहता है वही नोट गिन करके आपको अपने हाथों से देता है। तो क्या वो नोट उसके बाप का है या अपने पास से दे रहा है? वो तुम्हारे कर्मों का फल देने के लिए बैठाया गया। वो जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे कर्मों का फल है, उसमें उसका कोई योगदान नहीं, वो केवल देता है, इसलिए उसको भी वेतन मिलता है। उतना काम करने के लिए उसको अलग से वेतन दिया जाता है। तो जीव अपने ही कर्मों के फल को पाता है, उसमें किसी का योगदान नहीं है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख भय लाभ हानि ये सब कुछ जीव अपने कर्मों से प्राप्त करता है। इसलिए हम कर्म करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे।